सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। यूपी टेट का एग्जाम जो भी साथी देने वाले हैं और जो क्रैक स्टार परिवार से जुड़े साथी उनके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है। वही लोग लास्ट तक जुड़ेंगे जो 100% जो है यूपी टेट इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटजी की लास्ट वीडियो आने वाली है और सब कुछ इसमें कवर अप किया गया है। आपको मैं एक बार पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में क्या आपके साथ होने वाला है, क्या खास होने वाला है। इसके बाद फिर आपको स्ट्रेटजी को लेकर के लास्ट 15 डेज 10 डेज कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। आप 15 दिनों के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या-क्या करना है, अगर आप 120 प्लस नंबर चाहते हैं, बहुत आसानी से 15 दिन के लिए क्या-क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एकदम सटीक। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में क्या-क्या होने वाला है। तो 15 दिन के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो गोल्डन रूल है साथियों, क्या-क्या टॉपिक्स आपको किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें करने से बचना है। साथ ही साथ जो डेली टाइम टेबल होना चाहिए लास्ट 15 डेज़ का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर अप किया गया है। कितने-कितने घंटे समय देना है, सब पे डिस्कशन किया जाएगा। और आपको क्या रिवीजन के समय क्या ध्यान रखना है साथियों, किस तरीके से आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कितने पीवाईक्यू सेट लगाने हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, ईवीएस पेपर 2 एसएसटी, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आप 101% 120 प्लस मार्क्स गेन करें। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। पीवाईक्यू स्ट्रेटजी क्या होने वाली है अंतिम 15 दिनों में, साथ ही साथ मैराथन वीडियो का क्या रोल होने वाला है और रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 3x3 गोल्डन रूल साथियों, सभी और पेपर 2 को लेकर के आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, कैसे 50+ टारगेट किया जाए, किस सब्जेक्ट में कितने टारगेट करने हैं आपको, कैसे 120 प्लस आपका स्कोर होगा। सभी चीज़ों पे मैंने आपको यहाँ पे देखिए टारगेट भी बताए हैं। तो अगर आप इतना सब कुछ एक वीडियो में चाहते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम में और एकदम स्मार्ट वे में, कैसे मैंने 110 प्लस स्कोर किया, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पेपर को बहुत ईजिली आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है साथियों, तो आप 10 मिनट का समय निकालना, बार-बार आपको जाकर के किसी अलग चैनल पे जो है स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो सब कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे 15 दिनों तक वो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी जो खुद से मैंने अपने आप पे फॉलो किया था साथियों। और जो भी लोग मैराथन देख रहे हैं उनका क्या सही तरीका होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक 10 मिनट की वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए साथियों, आप देख सकते हैं अगर यूपी टेट में 2026 में 120 प्लस नंबर लाने हैं तो अगले 15 दिन आपको कैसे पढ़ना है वो मैं देखेंगे, हम लोग देखेंगे। पेपर 1-2 के बारे में बात करेंगे। देखिए अंतिम जो 15 दिन है वो सिर्फ पढ़ने के नहीं, बल्कि आपको जो है रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और जो आपके मिस्टेक हो रहे हैं, करेक्शन करने हैं, वो सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये जो समय बचा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, मिस्टेक करेक्शन, जो आपकी गलतियां हो रही हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने में, पीवाईक्यू सॉल्व करने में, सारी चीज़ें को कवर अप करने वाले हैं साथियों। तो देखिए अंतिम 15 दिनों का जो गोल्डन रूल है, सबसे पहले क्या करना है आपको, नया टॉपिक। तो बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी नया टॉपिक जो है वो कवर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नया पढ़ेंगे आप तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक होगा, क्योंकि हम लोग चीज़ें कवर अप करने के साथ साथ हमें अपने माइंड में भी रखना है। तो मैंने किस तरीके से 110 प्लस स्कोर किया था, आपको मार्कशीट भी शेयर की गई है। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना साथियों। बिल्कुल भी जितना मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करके जो मेरी स्ट्रेटजी रही है करते हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक, रिवीजन, इन पे फोकस करना है। कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और मैंने किस तरीके से स्कोर किया था एकदम लिमिटेड टाइम पे। अभी भी समय है साथियों, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप स्मार्ट वे में अपनी पूरी सही डायरेक्शन में अगर मोड़ते हैं अपनी तैयारी इन 15 दिनों में, तो बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट होगा और क्वालिफाई तो बिल्कुल आप करेंगे। तो आप देख सकते हैं नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक, रिवीजन, इन पे फोकस करना है। अब जो बचा हुआ समय है वो आपको कैसे करना है, तो इन चारों चीज़ों पे कैसे फोकस करना है अभी आगे डिस्कस करेंगे। मोबाइल पर सिर्फ पढ़ाई से संबंधित काम करना है। आप डिस्ट्रैक्शन का काम नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल यूज़ करेंगे रील वगैरह देखने के लिए नहीं। एक बार आपने स्ट्रेटजी वीडियो देख लिया, ठीक है साथियों, निश्चित रूप से अब आपको दोबारा देखने जो होते हैं। जो लोग सीरियस होकर के लास्ट तक जुड़ेंगे, लास्ट में मैं कुछ आपके लिए लेकर के आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज़ आप भटकते हैं इधर उधर जो है मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू ढूंढने के लिए, वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। जो लोग लास्ट में जुड़ेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, उनके लिए है खाली सिर्फ और सिर्फ। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सुपर टेट और बीपीएससी तैयारी 4.0 के साथ साथ सीटेट 101% क्वालिफाई करना है तो चैनल आज ही सब्सक्राइब करके रख लो। यूपी टेट वगैरह टीचिंग के लिए बेस्ट चैनल आपको मिलेगा। मोबाइल पर सिर्फ पढ़ाई संबंधित काम करना है,
रोज़ कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, ये अगर आप जो है 6 घंटे भी करते हैं, 4 से 6 घंटे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उसके लिए भी लेकर के आया स्टडी, ठीक है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी टाइम देते हैं, पढ़ाई पे ही डेडिकेटेड है तो आपको इतना देना, अगर आप वर्किंग हैं तो आप 4 से 6 घंटे भी देंगे तो भी आप क्वालीफ़ाई कर ले जाएँगे। हर मॉक के बाद आपको एनालिसिस ज़रूरी है, याद रखना भाई, मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे ब्रीफ आंसर को चेक करना है और एनालिसिस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको। ये अंतिम 15 दिनों का गोल्डन रूल था। साथ ही साथ अब आप देखिए डेली टाइम टेबल, ठीक है मेरे भाई। डेली टाइम टेबल जो आपको क्या फॉलो करना है लास्ट 15 डेज में, तो देखिए मैं हर सब्जेक्ट का लेके आया हूँ, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। साथ ही साथ यहाँ पे पेपर 1 वालों के लिए ईवीएस, पेपर 2 वालों के लिए एसएसटी। फिर यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को लेकर भी मैंने टाइम टेबल बनाया है। साथ ही साथ आपका रिवीजन सेशन के लिए भी टाइम टेबल बनाया है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपके सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी और संस्कृत ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के लिए हमने जो है आपको बना करके यहाँ दिखाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपकी कितने घंटे हो रहे हैं, 5 से 8, मॉर्निंग में 5 से 8 जो मैंने वो सीडीपी के लिए दिया है। इसमें आपको क्या करना है, थ्योरी रिवीजन करना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और पेडागोजी के जो क्वेश्चन है इनको देखने हैं साथियों, ठीक है। एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी और कूल माइंड से आप इसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आप इस 10 मिनट के बाद फिर कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं शेयर देखेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आगे भी आपके एग्जाम तक आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड और आपके लिए निश्चित रूप से एग्जाम में हिंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ रियल में चैनल सब्सक्राइब करने लायक तो करिए, अदरवाइज आप अनसब्सक्राइब करके निकल जाना। थ्योरी हो गया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो गया, पेडागोजी क्वेश्चंस हो गया। कहाँ से करने वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिएगा आपका जो फोकस होना चाहिए, आपकी जो माइंड मैपिंग होनी चाहिए वो सीडीपी को लेके थ्योरी रिवीजन पे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे और पेडागोजी क्वेश्चन, बस इतना ही होना चाहिए। इसके लिए आपको मैंने, ठीक है, 3 घंटे का समय दिया है, 5 से 8 हर सब्जेक्ट को मैंने कवर अप किया है। देखना साथियों, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। 9 से 11 क्या करना है, मैथ्स करना है साथियों। देखिए मैंने यहाँ बीच में रेस्ट भी दे दिया है तो वो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं। यहाँ पे 2 घंटे आपको मैथ्स में करने हैं, फॉर्मूला रिवीजन करने हैं, क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो मेंसुरेशन ज्योग्राफी की जो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, 2D 3D डायग्राम से जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं साथियों। परसेंटेज वगैरह आप देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ मैंने आपको हर सब्जेक्ट का टारगेट, कितना कितना टारगेट करें, कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो ये एक वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, ठीक है। इतना कर ले जाओ, फिर आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैथ्स के लिए 2 घंटे दिए, 9 से 11, फॉर्मूला रिवीजन, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे भाई जो जो बता रहा हूँ ना वो मैंने खुद से फॉलो करके 130 प्लस स्कोर किया था। आपके लिए भी बहुत ही ये निश्चित रूप से हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश के लिए साथियों 2 घंटे का टाइम मैंने दिया, 2 से 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी गैप हो गया है, क्यों, वो आपके आपके यूज़ के लिए, आपको डेली बेसिस पे जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसको आप फॉलो करिए। 2 से 4 हिंदी इंग्लिश देना है, ग्रामर पढ़ना है, पेडागोजी करना है, पीवाईक्यू करना है साथियों। कहाँ से क्या करना है आगे बताएंगे, अभी क्या करना है वो देखो। जो बहुत लोग टाइम टेबल के लिए परेशान थे तो उनके लिए बता रहा हूँ। 11 से 1 आपको ईवीएस पढ़ना है, पेपर 1 वालों के लिए, और एसएसटी पढ़ना है पेपर 2 वालों के लिए, ठीक है मेरे भाई। वैसे ही 2 घंटे यहाँ भी हो गए। शाम को 5 से 7 2 घंटे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को देने हैं, जिसमें अल्टरनेट डेज में आपको फुल मॉक लगाना है, अल्टरनेट डेज में पीवाईक्यू। एक दिन आप पीवाईक्यू लगाओ, एक दिन आप मॉक टेस्ट लगाओ, एक दिन पीवाईक्यू लगाओ, एक दिन मॉक टेस्ट लगाओ, एक दिन पीवाईक्यू, एक दिन मॉक टेस्ट, इस तरीके से करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो। कहाँ से क्या, अगर नहीं मिल रहा है मॉक टेस्ट लगाने के लिए, पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है, भटक रहे हो इधर उधर वीडियो देखने के लिए, भाई मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू की वीडियो मत देखो। मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर आप चाहते हो तो इसी टेलीग्राम चैनल पे जा करके क्रैक स्टेट के ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। दोनों का कॉम्बो है, आप समय का सदुपयोग करके खुद से लगाइए, वीडियो के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, ठीक है। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू के लिए तो बुक आपके लिए बेस्ट होने वाला है, पीडीएफ में दे दूंगा, कंप्लीट है। और 8 से 10 आपको 2 घंटे यहाँ दिए मैंने रिवीजन करने के लिए। ये रिवीजन सेशन है, यानी आपको जो आपकी मिस्टेक हो रही है पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट में, उसको आप जो नोट किए हो मिस्टेक नोटबुक, उसको रिवाइज कर लेना कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही थी। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको देखना है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट्स हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए हैं या खुद से भी आपने बनाए हैं उसको देख लेना, फॉर्मूला रिवीजन कर लेना मेरे भाई। यही सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं ऐसा टाइम टेबल बनाया मैंने कि जिसमें सारे सब्जेक्ट भी आपके कवर अप हो गए, मॉक टेस्ट वीआईक्यू भी इंक्लूड कर दिया और रिवीजन के लिए भी समय दे दिया आपको, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। जो लोग यहाँ पे संस्कृत लिए हैं वो अपना संस्कृत करेंगे, इंग्लिश हटा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, टोटल 20 फुल मॉक आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला लास्ट 15 डेज, तो शुरुआत के जो 1 से 10 दिन है अभी बचे हैं, रोज एक मॉक टेस्ट लगाओ। रोज एक मॉक लगाओगे तो टोटल 10 मॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो बचे लास्ट के 5 दिन है, 1 से 10 में रोज एक मॉक लगाया आपने, 10 मॉक रेडी हो गए। 11 से 15 लास्ट के जो 5 दिन शेष बचे हैं, रोज 2-2 मॉक्स लगाओ तो 5 दूना 10, 10 मॉक इधर हो गए। तो 10 इधर हो गए, 10 दिनों में एक एक लगा के 10 इधर, और लास्ट के इधर 10 लगा करके मेरे भाई टोटल 20 मॉक्स हो गए, ठीक है। टोटल 20 मॉक हो गए, मिला करके टोटल 20 फुल मॉक टेस्ट हो गए। और आपको बता दूं, आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक, यही मिस्टेक कॉपी जो होती है रिवीजन करोगे तो यही अंतिम जो है आपका मूल मंत्र है साथियों, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मॉक टेस्ट के बारे में हमने बता दिया, कहाँ से मॉक टेस्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे को बताना, मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और अभी भी अवेलेबल है, आप कमेंट करना, ठीक है। जो भी डाउट हो रही है, सारे मॉक टेस्ट की अगर चाहिए कमेंट करो, पीवाईक्यू चाहिए कमेंट करो, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सीडीपी में देखना मेरे भाई, सीडीपी में 30 क्वेश्चंस जो टोटल है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ्स है, ईवीएस है, पेपर टू एसएसटी है। तो आप देख लीजिए मेरे भाई, टारगेट क्या रखना है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए, जो आपका सीडीपी उसमें 24 से 28 क्वेश्चन टारगेट रखना, हिंदी में टारगेट 25 प्लस रखना, इंग्लिश या संस्कृत में टारगेट 20 प्लस रखना, मैथ्स में टारगेट कितना करना है तो 25 प्लस। लेकिन अगर आप वीक है आपका मैथ्स तो आप यहाँ पे 15 तक का भी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। 15 नंबर का भी अगर आप टारगेट रख सकते हैं जिनका मैथ बिल्कुल भी लो है। ईवीएस में 25 प्लस का टारगेट रखो, और एसएसटी में 50 प्लस का टारगेट रखो। सारी चीज़ मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये मैं 120 प्लस की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आप इसमें से 20 ना रख के इसको 15 करते हैं, इसको 25 ना करके 15 करते हैं, आप इसको 25 ना करके 20 करते हैं, यहाँ 25 ना करके 18-19 करते हैं, यहाँ पे 24-28 ना करके 20 करते हैं, तब भी आपके 20 करके 100 प्लस स्कोर आपके हो जाएंगे। अब आपको लास्ट 15 डेज में क्या करना है, सीडीपी में मेरे भाई देखिए, आप एनसीईआरटी के जो साइकोलॉजी नोट्स है उसको फॉलो करिए, मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास है तो वहाँ से करिए। लर्निंग थ्योरीज पे फोकस करिए, वहीं से क्वेश्चन जो सीखने के जो सिद्धांत है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप स्मार्ट वे में तैयारी करिए। लास्ट 15 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप जो है सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो आप और लाखों बच्चों को पीछे छोड़ करके अपना जो है क्वालिफाई करने में आप सफल हो जाएंगे। लर्निंग थ्योरीज जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ से मैंने आपको स्मार्ट वे में मैंने अपनी तैयारी की थी, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैनल पे बने रहो, लास्ट तक जुड़े रहो साथियों, और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे सभी 15 दिनों में आपको कोई यूपी टेट क्वालिफाई कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। लर्निंग थ्योरी पे काम करना, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, पेडागोजी, इस पे काम करना मेरे भाई। 24 प्लस 20 प्लस बहुत आसानी से स्कोर हो जाएगा। लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, तो 500 प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। इसी सीडीपी की बात कर रहा हूँ, और रोज 30 क्वेश्चन करोगे तो आपके जो है 500 पीवाईक्यू 100% रेडी हो जाएंगे, ठीक है। नहीं मिल रहा है पीवाईक्यू, कमेंट करो, जो भी कोई दिक्कत आ रही कमेंट करो, आपका भाई यहाँ पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ उपलब्ध करा रहा है। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके देख लो फाइल सेक्शन में। यहाँ पे 25 प्लस का टारगेट मैंने दिया। समास में जाओ, संधि में जाओ, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, पेडागोजी। लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, 20 पेज के जो नोट्स हैं वो मैं आपको दूंगा, या तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आपका ये पूरा हिंदी 30 नंबर कवर हो जाएगा। और प्लस 300 पीवाईक्यू है, उसको आप कर लेना। नहीं पता कहाँ से करना है तो मैसेज करना, मैं आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू की एक ही पीडीएफ दूंगा कॉम्बो, जहाँ से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बनाओगे मेरे भाई, उतना ही आप 100 प्लस स्कोर बहुत आसानी से कर ले जाओगे। आप क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना ही आप जो है क्वालिफाई करने के नजदीक रहोगे। टारगेट 20 प्लस का टारगेट मैंने दिया है इंग्लिश और संस्कृत में, तो टेंस देख लेना, नरेशन देखना, वॉइस देख लेना, आर्टिकल देख लेना, प्रीपोजिशन, पेडागोजी। और लास्ट 15 डेज में क्या करना है, डेली 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस दबा के करनी है। और ये हिंदी था, देखिए जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ना, यही सब टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने टारगेट वाइज टारगेट भी बता दिया कितने का रखो, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम। पीवाईक्यू के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली कितना कितना क्वेश्चन करो। अगर आप डेली वी में मेरी इस स्ट्रेटजी वीडियो को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे मैंने क्वालिफाई किया, बहुत आसानी से मल्टीपल टाइम क्वालिफाई करोगे। 25 प्लस का टारगेट है, अगर जिनका मैथ बहुत वीक है 12-15 प्लस करो, परसेंटेज लगाओ, रेशियो लगाओ, यही यही चैप्टर करो ना मेरे भाई। जिसका बहुत वीक है, पूरा नहीं ना पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, बस यही उठा करके वीडियोस देख डालो। परसेंटेज का एक किसी टीचर का देख लो, रेशियो देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, एवरेज देख लो, सिंप्लीफिकेशन देख लो, ज्योमेट्री देख लो, मेंसुरेशन देख लो मेरे भाई, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। लिमिटेड पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो और सिलेक्शन लेके जाओ अपना, ठीक है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करना मेरे भाई।
सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दे रहा हूँ। लास्ट 15 डेज फॉर्मूला रिवीजन करना है 30 मिनट्स, ठीक है, डेली 30 मिनट्स आपको फॉर्मूला रिवीजन करना ही करना है, जिनका मैथ वीक है या स्ट्रॉन्ग है। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना, इससे आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ से क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। टारगेट 25 प्लस करना है। इन्वायरमेंट के बारे में, फैमिली के बारे में, फूड के बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पेडोलॉजी क्वेश्चन देखना। लास्ट 15 डेज में आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, पीवाईक्यू, इतना करना। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट करो, मैं आपको दूंगा, ठीक है। एक छोटी सी 20 पेज की नोट्स है, उसको देखो, सारा बीएस का क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाएगा। अब जो पेपर 2 एसएसटी वाले हैं उनको क्या करना है, ज्योग्राफी में साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ भारत, भूगोल, जलवायु, नदियां, मृदा, कृषि, इन 5 टॉपिक पे फोकस करना है। अगर आप चाहते हो 50 प्लस स्कोर करना तो मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ, बस इतना करो। हिस्ट्री में आपको आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का बैच परचेज की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल साइंस में आपको संविधान पढ़ लो, मौलिक अधिकार पढ़ लो, संसद पढ़ लो, न्यायपालिका पढ़ लो, जहां से जिस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपका भाई सिर्फ वही चीज आपको सजेस्ट कर रहा है। 15 दिन में ऐसे टॉपिक वाइज करो यार, जो टाइम टेबल बताया हूं ना, इसके हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल करो और इतना करो यार, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करोगे। और आपको लग भी रहा होगा कि जेन्युइन चैनल है और सारी जो है एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ, कहीं से एआई बेस्ड नहीं। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना कर लेना, जीडीपी कर लेना, बैंकिंग कर लेना, बजट कर लेना। लास्ट 15 डेज में आपको रोज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, जो हमारा पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अंतिम 15 दिनों में। कम से कम टारगेट रखो कि 1500 प्लस पीवाईक्यू आपके होने चाहिए भाई, क्योंकि 50 से 60% जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि 1500 प्लस पीवाईक्यू करना ही करना है। नहीं आपके पास है तो कमेंट करो, मैं दे रहा हूँ आपको। 2011 से 2022 जो एग्जाम कैंसिल हो वहां तक की पीवाईक्यू मैं दे रहा हूँ, दबा के बैठ के प्रैक्टिस करो। 50-60% कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, मैं बता रहा हूँ। मैराथन वीडियो का रोल बताओ। सबसे बड़ी गलती, पूरा दिन मैराथन देखते रहना। अभी भी बहुत सारे इसमें भाई बहन होंगे जो यही करते हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सही तरीके से तैयारी करो। आफ्टर मैराथन नोट्स का रिवीजन करो, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, पहले एक एक वीडियो का मैराथन देख डालो, ठीक है। ये ध्यान रखना। स्पीड जो है 1x या 1.25 से ज़्यादा 2x 3x करके बिल्कुल भी मत देखना, 1.25 मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। मैराथन ज़्यादातर आप सीडीपी देखना, मैथ्स का देखना, एसएसटी का देखना, इसके अलावा और कोई मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किस चैनल का मैराथन देखे, कमेंट करो, एक वीडियो उसकी भी बना दूंगा। नोट्स रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई, 3-3-3 रूल हर दिन अपनाओ। 3 घंटे नोट्स पे दो, 3 घंटे पीवाईक्यू को दो और 3 घंटे मॉक एनालिसिस पे लगाओ। ये चीज़ अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप 100 प्लस स्कोर, मैं 120 का बता रहा हूँ, लेकिन आप 100 प्लस तो इजीली गेन कर जाओगे। ना तो न्यू पीडीएफ ओपन करनी है, ना न्यू यूट्यूब चैनल देखना है, ना ही न्यू बुक चूज करना है, ठीक है साथियों। बस इतना करो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी ये स्ट्रेटजी वीडियो साथियों, और स्मार्ट वे में कैसे आपको सिलेक्शन पाना है। तो अगर आप नए हो और आपको अच्छा लगा और आगे लास्ट तक एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक हर दिन एक वीडियोस 2 वीडियोस मिलती रहेंगी, और स्मार्ट वे में कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। बस जल्द ही आपको न्यू वीडियो मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।